बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखो नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया अक्षरातीत प्राण प्रियतम के नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, कल हमने सुना कि किस प्रकार सखियों ने अपने तन छोड़े और किस प्रकार वहां पर जाकर राजी ने उनको उलाहनों के माध्यम से उनके अंदर ये चेक किया कि लेश मात्र माया भी तो नहीं बची है कहीं अंदर, नहीं तो महारास का आनंद तो ले ही नहीं पाएंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, आज हम समझते हैं किस प्रकार कोशिश की है मैंने बनाने की। आप देखिएगा उनको। हाँ जी, ये देखिए किस प्रकार हम गए थे सुंदर साथ जी। यहाँ पर आप एक बहुत विशेष बात क्या नोट कर पा रहे हैं सुंदर साथ जी? कुछ विशेष बात पहले या दूसरे दिन आपको बताया गया था कि ताड़ वन में एक वृक्ष है जो ताड़ वन में भी दिखाई देता है, कॉमन वृक्ष है। कुछ सुंदर साथ जिन्होंने चर्चनी नहीं की उनके लिए शायद ये नया होगा। और वही वृक्ष केल के मूल में भी है, जो 5 भूमिकाएं निभाने वाला वृक्ष है, उसकी बात हो रही है। दोनों तरफ अपना पार्ट अदा करता है, कॉमन है वो। आप यहाँ पर, मैं इनको बड़ा करने की कोशिश करती हूँ, ये देखिए सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। सिर्फ इनको आपने ध्यान में रखना है, करना हमने इनको बाद में जब अखंड होने की बात आती है या बाकी चीजों की बात आएगी तब हम इनको करेंगे। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की, ये अभी अभी सुबह ही बनाया तो मैं उसमें और कुछ भी ऐड करना चाहती थी। यहाँ पर बहुत ही एक स्पेशल बात हो रही है। ये देखिए, अव्याकृत ब्रह्म यानी के मन के स्वरूप जो हैं, उनका स्थूल सूक्ष्म कारण और जो महाकारण है, यहाँ पे महाकारण आना चाहिए था, और सबलिक ब्रह्म का स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, पर अव्याकृत ब्रह्म का कारण और सबलिक ब्रह्म का स्थूल सेम टू सेम हो चुका है सुंदर साथ जी। यानी के दोनों तरफ अपनी भूमिका निभाता हुआ, मैंने आपको बताया था ना, योग माया में ऐसा क्या है जो उस ताड़वन के पेड़ की तरह दिखाई देता है। तो ये वो पार्ट है, इसको आप लिख सकते हैं। बहुत बार चौपाई में स्वामी जी ने बताया है कि सबलिक ब्रह्म का स्थूल
और अव्याकृत ब्रह्म का महाकारण उसी को कहते हैं। सबलिक ब्रह्म के स्थूल को ही अव्याकृत का महाकारण कहा जाता है। इसकी जरूरत कहाँ पर हमें पड़ेगी ये हम आगे करेंगे, पर इसको सब सुंदर साथ याद रखेंगे कि चाहे इसको सबलिक ब्रह्म की स्टार्टिंग नीचे से स्टार्टिंग कहें या अव्याकृत ब्रह्म का एंड कहें, दोनों पार्ट सेम टू सेम, यही वो ताड़वन का वृक्ष है जो दोनों तरफ भूमिका अपनी निभाता हुआ यहाँ पर प्रतीत होता है। इसमें अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसको एज इट इज आप समझें। इसकी चौपाई भी मैं आपको बताऊंगी, ये काफी 3-4 बार चौपाइयों में आया है कि मुंह से, अपने मुख से इसको रिपीट करते जाइए। अव्याकृत ब्रह्म का महाकारण, ये देखिए कारण के बाद महाकारण आना चाहिए था ना, अव्याकृत ब्रह्म का महाकारण और सबलिक ब्रह्म का स्थूल, दोनों एक ही चीज होते हैं, दोनों एकाकार हैं और एक ही लीला, सेम टू सेम है, उनमें कोई फर्क नहीं है। जैसे हमने समझा था कि श्री राजी, एक और एग्जाम्पल इसका बता रही हूँ, श्री राजी का जोश और अक्षर ब्रह्म का आवेश एक ही बात है, पर्यायवाची है, चाहे उसको आप राज्य का जोश कहें या अक्षर ब्रह्म का आवेश कहें। इसी प्रकार अव्याकृत ब्रह्म का महाकारण और सबलिक ब्रह्म का स्थूल भी उसी प्रकार पर्यायवाची है, सेम टू सेम है। तो किस प्रकार की हमारी योग माया दिखाई देती है, कोशिश कीजिए, शायद इसमें कुछ गलत भी हो सकता है सुंदर साथ जी, पर जिससे थोड़ा जल्दी समझ में आए। तो अव्याकृत ब्रह्म में स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और सबलिक ब्रह्म का स्थूल सेम टू सेम, तो इन्हीं के महाकारण को ही सबलिक का स्थूल कहा गया, और वहां भी स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। और यहाँ पर ये है हमारी मेन बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना सुंदर साथ जी, ये देखिए किस प्रकार हम गए। सुंदर साथ ने बोला था एक बार रिपीट कीजिएगा, तो उस रिपीट में ही ये कोशिश की है थोड़ी सी, ये देखिएगा। अब ब्रज से ब्रह्मात्माएं गई, तो किस प्रकार गई, ब्रज है काल माया में, है ना सुंदर साथ जी, काल माया से कहां पर गई सुंदर साथ जी, ब्रज से उन्होंने तन छोड़े, जीव और आत्म दोनों पहुंच गए केवल ब्रह्म यानी के अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण के जो 4 भाग हैं, मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, उसमें बुद्धि के भाग में यानी कि केवल ब्रह्म में, जिसमें आपको याद है ऊपर कौन सी होती है सुंदर साथ जी, मूल माया, यहाँ पर कौन सी होती है, आनंद माया। तो आनंद के, हाँ जी, यहाँ पर लेके गए, और यहाँ हमने क्या की थी, चिद्रूप और सद्रूप, उसको सद्रूप मतलब सत्य रूप माया, चिद्रूप मतलब क्योंकि सत ये है मन, चित्त यानी कि चिद्रूप यानी चित्त रूप माया, यहाँ पर आनंद, तो क्या हो गया सुंदर साथ जी, सत्य चित्त आनंद, तो सद्रूप चिद्रूप आनंद माया, कितना आसान है ना। और यहाँ पर पूरा उनका पूरा मिलान हो जाता है यहाँ पर आकर। तो हम काल माया से कहां पर गए, केवल ब्रह्म योग माया के ब्रह्मांड में हम गए। आनंद माया ने पूरा वहां पर वृंदावन, किस तरह से नित्य वृंदावन हमारे लिए राज्य के हुक्म से, उनके आदेश से किस प्रकार तैयार किया है, ये हम देखेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, काल माया में ब्रह्म आत्माओं ने तन छोड़े। अब आप मुझे बताते जाइएगा, मैं अनम्यूट करती जाऊंगी क्विकली। अब मुझे सुंदर सा जी हैंड अपने रेडी रखिएगा, हैंड रेज करना है आपको। काल माया में ब्रह्म आत्माओं ने तन छोड़े, उनके तन कहाँ गए, हाँ जी सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे हैंड रेज करके जल्दी से। उनके तन, वेरी गुड, नए सुंदर साथ पहली बार सीखते हुए इतने कॉन्फिडेंस से हैंड रेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सबीना जी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। शरीर नष्ट होते ना, हाँ जी, काल माया में ही उनका अंत हो गया, अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, अब मुझे ये बताइएगा, अब मुझे ये बताइए उनके जीव कहाँ गए। सुंदर साथ जी हाथ खड़ा करेंगे, इसमें हैंड रेस करके मुझे बताएंगे। ब्रह्म आत्माओं के, सुनीता सिंगल दीदी वेरी गुड,
पहली बार सीखते हुए सुंदर साथ जरूर हाथ खड़ा करेंगे। प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। योग माया के केवल ब्रह्म में। वेरी गुड। क्यों गए वहां पर, कौन वेट कर रहा है उनकी वहां? ब्रह्म सृष्टियों की सुरताएं वेट कर रही है, उसी जीव पे सुरताएं बैठी हैं। और कौन वेट कर रहा है उनकी? अक्षर ब्रह्म की आत्मा। और कौन हमारा है, हमारे वो कौन वेट राज्य कर का रहे हैं? राज्य का आवेश। हाँ जी बिल्कुल, हमारे धनी वहां इंतजार कर रहे हैं। जीवों को भी आनंद लेना है, आत्माओं के धनी है पर जीवों को भी आनंद लेना है। अति सुंदर। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी बहुत सुंदर। इसका मतलब सब सुंदर साथ जी को समझ में आ रहा है। तो हमारे तन यहाँ नष्ट हो गए, प्रलय हो गई उस लोकल ब्रह्मांड की, उस सौर मंडल की प्रलय हो गई। जीव हमारे सीधे कहाँ पहुंच गए, ये देखिए बिल्कुल सीधे पहुंच गए धनी के पास। और आगे आगे उनकी आत्म का क्या हुआ सुंदर साथ जी? आत्म के वो धनी है, जीवों ने तो सुख लेना, उनको अखंड भी करना है, इसलिए अब आत्म कहाँ पहुंची सुंदर साथ जी? हैंड रेस करते जाएंगे जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ पाए। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। आत्म भी केवल ब्रह्म में पहुंच गए धनी जी के पास। हाँ जी बहुत सुंदर। तो ये देखिए इधर से जीव में पहुंच, इसका एरो लगा रही हूं, और आत्म भी हमारी धनी जी के पास पहुंच गई, केवल ब्रह्म यानी बुद्धि। प्रणाम जी दीदी बहुत सुंदर। हाँ जी तो सुंदर साथ जी उसके बाद अब पर आत्म हमारी कहाँ पहुंची बताइएगा जरा। पर आत्म आई भी थी, कहाँ पहुंची, कहाँ है वो इस टाइम? पहुंची नहीं बोलना चाहिए उनको, कहाँ है वो इस समय पे पर आत्म? हाँ जी कमलेश पटेल जी, नए सुंदर साथ सीखते हुए अति सुंदर। कमलेश जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पर आत्म तो मूल मिलावा में ही है ना, वो तो हाँ आई। जी वो ना आई ना कहीं पहुंची, वो मूल मिलावा में ही इस खेल को देख रही हैं राज्य के हृदय रूपी पर्दे पर। प्रणाम जी बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी कोशिश करेंगे म्यूट करते जाएंगे। हाँ जी तो अब चलते हैं, अब ये तो हो गया ब्रह्म सृष्टि का। अब ईश्वरी सृष्टि के तन उनके भी प्रलय में ही नष्ट हो गए, यहाँ काल माया से कोई तन आगे नहीं जाता है। उनके जीव, ईश्वरी सृष्टि के जीव कहाँ गए सुंदर साथ जी? हैंड रेस करेंगे। ईश्वरी सृष्टि के जीव कहाँ गए? हाँ जी हाँ जी चांद कमल आंटी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जी उनके जीव भी केवल ब्रह्म में ही गए। एक एक आत्म के ऊपर दो दो जीव बैठे, एक एक जो ब्रह्म सृष्टि थी उनके ऊपर दो दो जीव बैठे। ओके इसको हम अभी देखते हैं। वेरी गुड आपने ये बताया। अभी पूछते हैं मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। उनके जीव तो नहीं गए, सिर्फ उनकी सुरता से गए थे वो ईश्वरी सृष्टियां तो केवल ब्रह्म में। हाँ जी बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ईश्वरी सृष्टि की सुरता जा चुकी है। आई थिंक इधर सुरता ही लगाई थी, पर उनके जीव केवल ब्रह्म में नहीं गए हैं। नहीं गए थे। उनके जीव केवल ब्रह्म में नहीं गए, वो कहाँ गए वो हमने करना है। बहुत सुंदर। प्रणाम जी सहयोगिता प्रणाम जी। निभाकर अति सुंदर उत्तर। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी तो सुंदर साथ जी अब ये ईश्वरी सृष्टि का भी हो गया। और हाँ जी आप म्यूट करते जाएंगे, मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। अब ईश्वरी सृष्टि के जीव नहीं गए, तो एक तन जो राज्य ने नूरी तन एक एक ब्रह्मात्मा को दिया है, उस तन में बहुत स्पेशलिटी है। क्या? एक तो वो नूरी तन है, योग माया में तैयार किए गए, आनंद योग माया ने जिनको तैयार किया है, नूर ही नूर उनमें निकलता है। तो उनमें क्या क्या है सुंदर साथ जी? एक तन, कितने जीव उसमें? एक ही जीव, आप नोट करते जाइएगा। और उनमें सुरताएं कितनी है सुंदर साथ जी? बड़े ध्यान से, सुरताएं उनमें तीन। एक ब्रह्म सृष्टि की सुरता यानी कि आत्म, और दो ईश्वरी सृष्टि की सुरता उनके अंदर है, यानी एक तन एक जीव। किसका जीव? ब्रह्मात्मा का जीव, ब्रह्म सृष्टि का जीव।
और 3 उनमें सुरताएं, यानी टोटल ये 1 2 3 4 5 चीजें हैं। 1 तन, 1 जीव, 3 सुरताएं, 3 सुरताओं में से 1 ब्रह्मात्मा की और 2 ईश्वरी सृष्टि की। आई होप ये सभी सुंदर साथ जी को समझ में आ चुका है। अब हमने बात क्या करनी है आज, ये तो हो गया। और जीव सृष्टि का क्या हुआ सुंदर साथ जी? जीव सृष्टि की भी बात करते हैं। तन तो सबके नष्ट हो गए, जीव सृष्टि को यहीं पर नष्ट हो जाना चाहिए था, परंतु राज्य ने इस बार कुछ ऐसी करिश्मा किया है उन्होंने कि जो जो जीवों ने ब्रज में लीला की, गोपाल बालों के, ग्वाल बालों के जीव हों, यशोदा माँ, सबके जीव जाकर सारे वो वाले जीव, ओनली ब्रज मंडल के जो कृष्ण जी के सानिध्य में रहे, वो सारे जीव भी अखंड होंगे। जहां ईश्वरी सृष्टि के होंगे उनके साथ ही वो होंगे। वो कहाँ होंगे वो हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं श्री राजी, हमारे धनी, हमारे पिया की बात करते हैं सुंदर साथ जी। अब उनमें क्या है, बहुत बड़ा राज इसमें छुपा हुआ है। उन्होंने तन कैसा लिया, जैसे तन नूरी हमें प्रदान किया गया, राज्य तो पहले ही नूरी तन लेकर खड़े थे, नूरी सिंगार उनके ऊपर प्रकट हो गया था, अपने आप उस तन का सिंगार हो गया था। जीव कौन सा था, आप क्या सोचते हैं सुंदर साथ जी? मुझे उत्तर देंगे इसके बारे में। आप क्या सोचते हैं कि उनमें जीव कौन सा रहा होगा? हाँ जी, सुषमा प्रणामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी विष्णु। हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, मुझे भी ये लगता है कि विष्णु का ही जीव होना चाहिए। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं म्यूट भी करती जा रही हूँ। और अभी हम चलते हैं, बहुत ही सुंदर वो चौपाई मैंने बनाई नहीं, मैं कोशिश करूंगी, आज सोचा कुछ और ही था पर राज्य करवा कुछ और ही रहे, क्योंकि डोर मूल स्वरूप के हाथ में होती है। हाँ जी, सुंदर साथ जी, उनके अंदर वेरी वेरी सरप्राइजिंग, नो जीव एट ऑल। मैं आपको इनकी चौपाई दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी, डोंट वरी। राजी ने जो नोट करते जाइएगा। अंजू गिलोत्रा जी, बहुत सुंदरता से आप सुन रहे हो, नोट कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर्स आप भी पूछेंगे साथ में। आपको सुंदर साथ के पहली बार आप सुन रहे हैं, आपको नंबर भी दे दिए जाएंगे, आप उनसे सहायता भी ले सकते हैं। तो सुंदर साथ जी ध्यान देकर सुनिएगा, राज्य का नूरी तन, नो जीव एट ऑल, उसके अंदर कोई भी जीव नहीं है, इसका प्रमाण भी आपको दिया जाएगा। हाँ जी, आत्म से राज्य आए ही नहीं है, यहाँ पर क्या आया है सुंदर साथ जी? सुंदर साथ जी, आत्म से राज्य नहीं आए हैं यहाँ पर, हैंड रेस करके बताएंगे। तो इस तन में कौन होगा राज्य के साथ? जीव नहीं है उसमें, डेफिनेटली नहीं है। उन राज्य किस तरह से यहाँ पर आए हैं वही होगा उनके साथ। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म की आत्म और राज्य, अक्षर ब्रह्म की आत्म और राज्य का जोश, आवेश। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो जो जो हमने ब्रज में देखा था, एक्सेप्ट जीव, केवल जीव उनके अंदर नहीं है, बाकी क्या क्या है? नूरी तन है, यहाँ पे नोट करेंगे। और उसके बाद राज्य का आवेश, सबसे पहले धनी जी का आवेश उनके अंदर है, उस तन के अंदर। और कौन कौन सी लीला उसमें, ये देखिए, आवेश और अक्षर, आत्म, जोश, धनी धाम, सब उस तन के अंदर वैसा का वैसा ही है, पर उसमें कोई जीव कार्य नहीं कर रहा। नूरी तनों को बहुत सुंदर चौपाई में लिखा हुआ था, नूर राज्य के नूरी तन को कार्य करने के लिए, किसी लीला करने के लिए किसी जीव की आवश्यकता नहीं है। उसको बना के आपको कल दिखाया भी जाएगा, डोंट वरी, आप मुझे पता है पहले ही ढूंढ लेंगे, क्योंकि अंदर इतना लाड, इतना प्यार आ जाता है कि आप खुद ही ढूंढने लग जाते हैं, वो बहुत प्यारी बात होती है। हाँ जी, तो अब आपको समझ में आ गया सुंदर साथ जी, राज्य के पास क्या है? देखिए धनी मेहरबान कितने हैं,
आपने देखा ब्रह्म आत्माओं का जीव बैठ चुका है उन तन में, जा चुका है उसमें, उसको अखंड करना है। राज्य स्वयं जो जीव उन्होंने धारण किया है मेरे धनी ने, उसको नहीं लेके गए। ब्रह्मात्माओं को कितनी बड़ी उनके जीवों को उन्होंने उनकी महिमा, उनकी उपमा दी है राज्य ने कि तुम जिस जिस जीव पे बैठी हो ना, मैं उसको भी अखंड कर दूंगा, अपने जीव को भी करेंगे, परंतु महारास में उसको नहीं लेकर आए। उसकी एंट्री महारास में विष्णु, ये बहुत बड़ा प्रश्न था, बहुत समय से अभी अभी चौपाई मिली और वो सॉल्व कर दिया राज्य ने। जिस प्रकार चर्चनी में हुआ करता था ना कि बैठे हैं आप, तो उस समय राज्य सब देने लग जाते हैं। मैं ढूंढ कुछ और रही थी, पर उसका पूरा उत्तर उसमें लिखा हुआ था। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब ध्यान से देखिएगा, ब्रह्म आत्माओं का जो एक एक तन है, उसमें एक जीव जो उन्होंने ब्रज में धारण किया था, एक उनकी सुरता जो परमधाम से आई ही है, इस समय वो ब्रज के ब्रह्मांड से ट्रेवल करके आ रही हैं, 2 ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं और एक नूरी तन। उसमें कितना राज्य ने दिया, इन सब को आनंद देना है धनी जी ने, है ना। और राज्य किसमें है, एक नूरी तन और उनका आवेश और आत्म अक्षर जोश धनी धाम, वो तो उनके साथ साथ, जहां आवेश होगा वहां जोश जरूर होगा, ये हमने पढ़ा था। और आत्म, यहाँ पर भी राज्य ने अक्षर ब्रह्म जी की आत्म के ऊपर ही अपना आवेश डाला है। इसीलिए कहा जाता है ब्रज और रास के जो स्वरूप हैं उसमें राज्य ने सत अंग यानी कि अक्षर ब्रह्म की आत्म के ऊपर अपना आवेश डालकर लीला की है। तो अति सुंदर। हमने अब ईश्वरी सृष्टि के जीव कहाँ गए, जीव सृष्टि कहाँ गई, वो भी हम करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। सुंदर साथ जी, इतने रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे और पर्सनल कॉल्स के द्वारा, आप ये भी करवाइए, अब आप ये भी करवाइए, पर अपने हाथ में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। धनी जब जो देना चाहते हैं ना वो दे देते हैं, शोभात्माओं को देते हैं, पर एक एक पल मूल स्वरूप की इच्छा पर है। जैसे ही मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आती है, वैसे वैसे सब चलता जाता है। स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, लेश मात्र परिवर्तन भी उसमें संभव नहीं है। तो ना कोई करने वाला ना कराने वाला, सिर्फ धनी है जो करते हैं और कराते हैं और शोभा अपनी प्यारी आत्माओं को दे देते हैं। महारास में नहीं देखा अब आपने कैसे उनके जीवों को लाकर रास के साथ उनको अखंड करेंगे, जहां ये महारास अखंड की जाएगी। अति सुंदर मेरे धनी जी की लीला, हर एक लीला में इतनी गहराइयां छुपी हुई हैं। सुंदर साथ जी, एक बात जरूर सोचिएगा, योग माया में आने की क्या जरूरत पड़ी, योग माया में ही महारास क्यों खेली गई, क्या काल माया में नहीं खेली जा सकती थी? इस पर हम सब सुंदर साथ अपने विचार भी देंगे। मंडे मंथन जो कार्यक्रम शुरू किया है उसमें जोश आवेश के साथ हम ये टॉपिक भी लेंगे। हाँ जी, तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम ये हमने समझ लिया कि योग माया की महारास में कौन कौन पहुंचा, काल माया से केवल ब्रह्म में केवल ब्रह्म सृष्टि के जीव पहुंचे हैं, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी की सुरताएं पहुंची हैं, और अक्षर आत्म जोश धनी धाम और आवेश धनी धाम वो है वहां पर, और नूरी तन सबने धारण किए हैं। अब कल हमने समझा था कि योग माया में पहुंचते ही धनी जी किस प्रकार के हमें उथले वचन यानी उलाहने, लाड़ भरे उलाहने देते हैं, ताकि वो देखें कि माया का लेश मात्र भी तो नहीं बचा इनके अंदर, ताकि ये महारास का अच्छे से बहुत ही प्रेम से आनंद ले सकें। तो सुंदर साथ जी, आज हम आनंद लेंगे कि योग माया का ब्रह्मांड, योग माया में केवल ब्रह्म, आनंद योग माया ने कितनी सुंदरता से उसका निर्माण, नया निर्माण किया उन्होंने ब्रह्मात्माओं के लिए। तो कितनी सुंदरता से उन्होंने निर्माण किया है, आइए आज हम उनको सुनते हैं। हाँ जी, बहुत ही प्रेम से सुंदर साथ जी सुनते जा रहे हैं और अपने अंदर उन लीलाओं को बिठाते जा रहे हैं, उनसे प्रेम करते जा रहे हैं।
आइए सुंदर साथ जी, राज जी क्या लिखते हैं सुंदर साथ जी इसमें? वो कहते हैं कि तारतम ज्ञान की ज्योति रोकने पर भी नहीं रुक रही है। काल माया के ब्रह्मांड को पार करके बेहद मंडल में सबलिक के कारण में होने वाली, पहले उन्होंने अखंड ब्रज लीला का वर्णन किया था जो आज अखंड है, जो रास लीला आज भी अखंड है। महामती जी उनको देख देख कर वर्णन करते जा रहे हैं कि वहां योग माया के केवल ब्रह्म में आनंद योग माया ने कितना सुंदर वहां पे नित्य वृंदावन बनाया है। वहां पर श्री कृष्ण जी और सखियों के बीच में तन का नाम श्री कृष्ण जी और सखियों के बीच में नूरी तन को भी यही वहां पर कहा गया है। उनके बीच में अखंड रूप से रास लीला हो रही है, केवल ब्रह्म में नहीं, ये अखंड कहीं और हुआ है, वहां का वो वर्णन कर रहे हैं। तो एक्चुअली में भी केवल ब्रह्म में भी ऐसा ही हुआ होगा। केवल ब्रह्म की इस भूमिका में आनंद योग माया ने महारास की संपूर्ण सामग्री, यमुना जी, पशु पंखी, वन, सब सामग्री समेत नित्य वृंदावन की रचना की है। यद्यपि वहां इस नश्वर जगत के शब्द नहीं पहुंचते हैं, योग माया तक भी इस नश्वर जगत के शब्द नहीं पहुंचते, फिर भी महामती जी कहती हैं संकेत में थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। अखंड चेतन ब्रह्म अपनी अखंड चैतन्य शक्ति माया यानी प्रकृति के साथ क्रीड़ा कर रहा हो, उसे ही तो योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं, यानी कि अद्वैत की भूमिका। इस भूमिका में माया ब्रह्म की ही स्वरूपा है। वहां भी सत चिद और आनंद जो सबसे ऊपर है ना, सत स्वरूप, सत चिद और आनंदमयी है वहां पर परम धाम की अपेक्षा अति अल्प मात्रा में है। वहां ये नश्वर जगत के समान असत, जड़ और दुखमयी नहीं है। सत स्वरूप से लेकर अव्याकृत तक की संपूर्ण भूमिका ही योग माया कहलाती है, किंतु अंतःकरण की प्रवृत्ति अलग अलग है। जैसा कि हमने समझा, सत स्वरूप में मूल माया, केवल ब्रह्म में आनंद योग माया, सबलिक में चिद्रूप माया और अव्याकृत में सद्रूप माया। केवल ब्रह्म की अर्धांगिनी आनंद योग माया ने इस नित्य वृंदावन की रचना इस प्रकार की है कि रास का ये ब्रह्मांड केवल सुख ही सुख से परिपूर्ण लग रहा है। यहाँ दृष्टिगोचर होने वाली संपूर्ण सामग्री की शोभा का वर्णन महामती जी कहते हैं मैं किस प्रकार करूं। यहाँ तो सर्वत्र अनंत रूपों में अखंड सुख ही सुख दिखाई दे रहा है। हे साथ जी, नित्य वृंदावन की शोभा के संबंध में महामती जी कहते हैं मैं जो कुछ भी कह रही हूं उसे आप अपने अंतःकरण और इस ब्रह्मांड के सुंदर दृश्यों की साक्षी और बेहद मंडल के अति सुंदर पदार्थों की दृष्टि से विचार कीजिए। मैं आपको वहां की शोभा और लीला का प्रत्यक्ष अनुभव कराकर आपकी माया जन्य नींद को हटाना चाहती हूँ और आपकी आत्मा को जागृत करना चाहती हूँ। सुंदर साथ जी कितने सुंदर शब्दों में महामती जी वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं यदि हम नित्य वृंदावन की शोभा को हृदयंगम कर लेते हैं तो परम धाम की चितवनी का मार्ग सरल हो जाएगा, जिससे आत्म जागृति का लक्ष्य बहुत ही सुगमता से प्राप्त हो सकेगा। योग माया के ब्रह्मांड में विद्यमान नित्य वृंदावन की वास्तविक शोभा का वर्णन हो पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, पर फिर भी कुछ ना कुछ शोभा को तो मैं दिखाऊंगी ही, क्योंकि इसमें हमारे द्वारा की गई रास लीला की अखंड निधि है, ऐसा महामती जी कहते हैं। तारतम वाणी यानी श्री रास ग्रंथ के प्रकाश में हम यहीं पर बैठे बैठे नित्य वृंदावन को देख रहे हैं, जिसमें हमने अपने प्राण वल्लभ के साथ महारास की लीला की थी।
वृंदावन में होने वाली उस आनंदमयी लीला में हमारे अखंड तन, वो तन अखंड हो चुके हैं सुंदर साथ जी। नित्य ही आनंद की नई नई लीलाएं करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। भले ही अक्षर की पांचों सुरताएं शिव जी, विष्णु भगवान, कबीर जी, सुखदेव जी और सनकादिक जी इस संसार में बहुत अधिक ज्ञानी कहलाती हैं, किंतु योग माया ब्रह्मांड की वास्तविक पहचान हम ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य किसी के पास नहीं है। ये योग माया, ए माया हमारियां, याके हम पे विचार और उपजे सब इन थे, ए हमारी आज्ञाकार। ये योग माया हमारे प्रियतम के सत अंग अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण की अर्धांगिनी है। कितने सुंदर शब्द श्री राजन स्वामी जी के ये टीका में लिखे गए हैं। ये योग माया हमारे प्रियतम के सत अंग अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण की अर्धांगिनी है, इसलिए ये हमारी है। हमारा वास्तविक, इसका वास्तविक ज्ञान हमारे पास है। सभी ब्रह्मांड अव्याकृत और सबलिक की ही माया से उत्पन्न होते हैं। वो कैसे उत्पन्न होते हैं वो भी हम समझेंगे सुंदर साथ जी। असल में अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण की चारों शक्तियां हमारे ही आदेश का अनुकरण करने वाली हैं सुंदर साथ जी। रास लीला पहले करी जो मिने वृंदावन, आनंदकारी जोग माया अविनाशी उत्पन्न। केवल ब्रह्म के नित्य वृंदावन में हमने जो महारास की लीला की थी, उसकी संपूर्ण सामग्री सखियों के तन, हाँ जी सुंदर साथ जी, उसकी संपूर्ण सामग्री यानी कि सखियों के तन, कौन से तन? नूरमयी तन, यमुना जी, वन इत्यादि सब का निर्माण आनंद योग माया ने ही तो किया था। यह शोभा अनंत काल तक अखंड रहेगी। सुंदर साथ जी, इसमें स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, काल माया के ब्रह्मांड में बनने वाली प्रत्येक वस्तु का विनाश निश्चित है, किंतु योग माया के ब्रह्मांड में जिस वस्तु की रचना हो जाएगी वो अनंत काल के लिए अविनाशी हो जाएगी। परम धाम की स्थिति सबसे अलग है। वहां ना तो कोई वस्तु उत्पन्न हो सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है। योग माया के ब्रह्मांड की संरचना काल माया से अलग प्रकार की है। सब में समान प्रेम, समान आनंद विद्यमान है। विनाश से रहित होने के कारण धामधनी और हमारे द्वारा धारण किए गए सभी तन, सभी नूरी तन सदा साथ साथ रहकर ही लीला में संलग्न है। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि ये अखंड हो गई है। जो महारास हम खेलेंगे, हमने खेली है, अभी यहाँ पर जब हम खेलेंगे तो वो अखंड हो चुकी है। कहाँ पर सुंदर साथ जी? वो भी हम समझेंगे। काल माया में हमारे द्वारा धारण किए गए सभी तन स्वप्न के होने के कारण, स्वाप्निक होने के कारण नष्ट हो गए। उनमें क्या क्या स्पेशलिटीज थी सुंदर साथ जी? सौंदर्य, आकार और प्रेम की दृष्टि से सारे अलग अलग थे। सारे सुंदर साथ के सब गोपियों के तनों में विषमता थी, पर योग माया की स्थिति इससे पूर्णतया विपरीत है। वहां सब में समान प्रेम और समान आनंद विद्यमान है सुंदर साथ जी। परम धाम में हम सभी आत्माएं एक ही अक्षरातीत की अंग रूपा हैं और अनादिकाल से एक समान है परम धाम में। इसी तरह योग माया में रास के लिए हमारे द्वारा धारण किए गए सभी तन अंदर बाहर एक समान है, जिस प्रकार परम धाम में है। तो बस योग माया में जो भी है वो परम धाम से अल्प मात्रा में है। धाम धनी के मूल आवेश स्वरूप ने ही योग माया के
ब्रह्मांड में हमारे साथ लीला की थी, जिसका प्रेम और आनंद आज भी अखंड है। सुंदर साथ जी, आज भी अखंड है। आइए अब हम देखते हैं कि योग माया में और क्या क्या सुंदर सुंदर वस्तुएं, क्या क्या उन्होंने निर्माण किया। वृंदावन की अनुपम शोभा का वर्णन हम सुंदर साथ जी कल करेंगे। मैं एक चौपाई में आपको जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि समय हो चुका है। जीवन सखी वृंदावन रंग जोइए जी, जोइए अनेक रंग अपार, विगते वन देखाड़ू तमने, मारा सुंदर साथ आधार। श्री राज जी कहते हैं, हे मेरी जीवन स्वरूपा, हे सखियों, तुम वृंदावन की अनुपम सुंदरता को देखो। इसमें अनेक प्रकार के अनंत वृक्षों एवं लताओं की संख्या है। तुम मेरी प्राणेश्वरी हो। अब मैं तुम्हें अच्छी तरह से इस वृंदावन की शोभा को दिखाता हूँ। तो राजी कितने सुंदर वृंदावन की शोभा हमें दिखाते हैं। आगे आगे चलकर एक एक वृक्ष को दिखाते हैं, वो हम धनी के साथ कल देखेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।